बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही पवन एक ही पानी, और एक ज्योति संसारा। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, और एक ही सिरजन हारा। प्रिय संत समाज, इस सत्संग में हम जाने समझे कि एक ही अग्नि, एक ही पानी, एक ही पवन, और एक ही धरती, एक ही आकाश, ये जो पांच तत्व है सब हर जगह बराबर है। और जब हर जगह बराबर है तो सृजनहार भी एक है, और उनके बनाए हुए इस संसार के जीव भी समान है। मात्र तन में भिन्नता है, बोलचाल में भिन्नता है, रहन सहन में भिन्नता है, लेकिन जीव आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन ये सब कुछ समान रहते हुए भी आज समस्त मानव समाज में एक मंथन और विचार भावना क्यों नहीं आ पाता, एक साथ मिलकर रह क्यों नहीं पाते? इसका कारण क्या है? जरा सोचिए। जब इस दलित शोषित वर्ग के समाज जो पूरे भारत देश में दूर दूर तक फैले हुए हैं, कोई किसी के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थान में कौन किसी को जा करके कितना दूर तक कितना ज्ञान समझा पाएगा? समझाने के लिए इंसान मानव समाज को, समाज सुधारने के लिए बड़े बड़े महापुरुष, विद्वान, ज्ञानी, पंडित, कड़िहार सब कुछ अपने घर से निकल करके प्रयास किया, लेकिन जिस किसी के घर पहुंचा, जिसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर कौन समझाएगा इस समाज को? जिस प्रकार से एक राजधानी में बैठी हुई सरकार जो एक स्थान पर बैठे बैठे ये संपूर्ण देश को चला सकता है, क्योंकि उनके पास विशेष कानून है, नीति नियम है, जिनके दायरे में अनुशासन के द्वारा संपूर्ण मानव समाजों को वो एक जगह स्थान में बैठे बैठे प्रेरणा और दिशा दे सकता है और चला सकता है। तो क्या हम कम से कम अपने ही एक समाज को नहीं चला सकते? हम भी चला सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी एक ठोस कानून, कायदा, नियम होना चाहिए, और जिसको प्राप्त करने के पश्चात अपने समाज को सुधार सकते हैं, सही दिशा में ला सकते हैं और सही मार्ग दे सकते हैं। और एक बात यह भी है कि हमारे वर्तमान में जो जितने भी शिक्षित वर्ग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, शिक्षक गण हैं और युवा वृद्ध जो कुछ शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, वो सब इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी एक दूसरे के टांग खींचने पर लगे हुए होते हैं। तो फिर आखिर इस संसार को कौन समझाएगा? और एक बात समझ आता है कि शिक्षित लोग ही आजकल के हमारे जो बुजुर्ग, जो बाबा जी की वाणी को अपने जीवन में उतार करके कम से कम सत्संग के माध्यम से या ज्ञान उपदेश के माध्यम से या कलाकारी के माध्यम से समाज को संदेश देने जा रहे हैं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी लगाते हैं कि वो तो शिक्षा से रहित हैं। तो आप जो इसको विद्वानों को शिक्षा से रहित मानते हैं या अज्ञानता के वश मानते हैं, तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो विद्वान इस संसार में हुए, जैसे गुरु रविदास जी, गुरु नानक दास जी, संत गुरु कबीरदास जी और परम आदरणीय गुरु, परम दिव्यांश गुरु हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, इनको किसने देखा है? कौन सी विद्यालय में जाकर बाबा जी ने शिक्षा ग्रहण किया?
इनको कौन पढ़ाया, कितने दिन तक रहा, और इनका डिग्रियां को खोज के दिखाएं। अर्थात किसी संत ने कहा है, जो पुस्तकी ज्ञान होता है उससे कहीं अधिक ऊपर मानव समाज के जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो अपने समाज के लिए त्यागी भाव से दूर दूर जा करके सीखा है, ज्ञान अर्जित किया है, वो कहीं ज़्यादा अनुभूति माने जाते हैं, जिनका प्रमाण स्वयं होता है। तो हम समस्त मानव समाज को समझना चाहिए कि हमको उन गुरुओं को अपने शिक्षा के द्वारा और एक विशेष ज्ञान उनके विचार में तर्क डालिए कि आप गुरुदेव ऐसा कीजिए, ताकि हमारा समाज में और एक ऐसा दिशा मिल सके जिससे समाज जाग सके। इस प्रकार से समस्त मानव समाजों से मेरा एक अपील है, और मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम उसने तो अपने घर से अपने परिवार सदस्य सबको छोड़कर कम से कम एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके पहुंच करके ज्ञान उपदेश देने का प्रयास तो किया है, लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि आपने क्या किया समाज के लिए। आज अपने जीवन में हम समाज के लिए क्या कर पाए हैं, ये अपने जीवन में सोच करके विचार करके देखें, तो पता चलता है कि जीरो, हमने कुछ नहीं किया। अपने स्वार्थ में रह करके संपूर्ण मानव समाज को जिसने ज्ञान बताया उसको हम टोकने का प्रयास किया है, उनका पैर खींचने का प्रयास किया है, तो समाज कैसे आगे हो पाएगा। तो प्रिय संत समाजों, आपसे मेरा निवेदन है, धन्य है वो पंडित करिहारजन, धन्य है वो हमारे बुजुर्ग सियान, धन्य है वो हमारे माता पिता, और धन्य है हमारे जगत के गुरु गोसाई, जिनने इस दलित शोषित समाज को कम से कम अपने जीवन को में महात्याग करके आज समाज को ऊपर उठाने के लिए सही दिशा निर्देश करके अपने घर से दूर चल के सतनाम रावटी लगा करके सतनाम उपदेश को बांटने के लिए चले आए, और समाज में एक सही नीति नियम दिशा निर्देश करके आज समाज को जगाने का प्रयास किया। तो प्रिय संत समाज, शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा ग्रहण करना और उच्च शिक्षा ग्रहण करना हमारे समाज में बहुत गर्व की बात है, लेकिन उस शिक्षा पर गर्व और घमंड करना बहुत निंदनीय है। तो प्रिय संत समाज, अपने गर्व, धन संपत्ति का गर्व गुमान, ज्ञान का गर्व गुमान, और अपने गुण का गर्व गुमान, अपने रूप का गर्व गुमान इंसान को नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब किस समय में किसी छोटे से भी दो शब्द आपको ज्ञान लेना पड़ जाए विश्व में, तो उनसे भी ज्ञान लेना पड़ जाए तो जरूर उनका ग्रहण कर लो, ताकि अपने जीवन में उतार कर सही दिशा निर्देश में चला सकते हैं। प्रिय संत समाज, मेरा कहना है, समाज से अपील है कि एक दूसरे के प्रति अगर किसी ने सत्संग वाणी सुनाने का प्रयास किया है, उनको अपने भीतर का ज्ञान को और उसमें जाकर के समावेश करो, ताकि कुछ छूटा हुआ, रुका हुआ, भूला हुआ ज्ञान को वो स्वयं पाकर और समाज के बीच में परोसने का कार्य कर सके। तो प्रिय संत समाज, आपसे निवेदन है कि हम सब एक तभी होंगे और अपने जीवन में सच्चा कर्म करेंगे, सच्चा खान पान रखेंगे, वेशभूषा सही रखेंगे, आचरण सही रखेंगे, और अपना बोली जो है उसको मिठास रखेंगे, व्यवहार कुशल होंगे, तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। और हम सबको चाहिए कि एक दिन कम से कम 24 घंटा में एक पल 2 मिनट के लिए कम से कम समाज के लिए चिंतन करें, अपने परिवार के लिए चिंतन करें, भविष्य में आगे आने वाले जनरेशन पीढ़ियों के बारे में सोचें कि हमको किस प्रकार से इस समाज को परोसा जाए जिससे प्राप्त करके आगे बढ़ सके। तो प्रिय संत समाज, आप सबसे प्रार्थना है, गुरुओं का आदेश, संत समाजों का आदेश और अपने बुजुर्ग सियानों का विचार के अनुसार से कार्य करके अपने जीवन का आगे बढ़ाएं। बोले परम पूज्य बाबा गुरु हास्यदास की जय, बोले परम पूज्य बाबा गुरु अमरदास की जय, परम पूज्य बाबा गुरु बालकदास की जय, गुरु वंशजों की जय, साहेब गुरु सत्यनारायण।